ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हमारा फोटोशॉप 6 डेज अकेडमी का डे 5 है एंड कल ज़ाहिर सी बात है लास्ट डे होगा, लेकिन आज हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखनी है। मैंने बताया था कि जिस तरह हम आगे आगे हम डेज में बढ़ते जाएंगे हमारी थोड़ी सी टेक्निकलिटी शुरू होती जाएगी। तो ये जो चीज़ आज की पढ़नी है इसको ध्यान से सीखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त है और आपको अमूमन जब आप फ़ोटो एडिटिंग भी करते हैं इसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करती है। आज जो चीज़ हमें सीखनी है वो है कलर बैलेंस एंड ह्यू सैचुरेशन। और जब हम एक इमेज को प्रोसेस कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ हमें कर्व्स की भी ज़रूरत होगी। तो तीनों चीज़ों को आज हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर देख। तो सबसे पहले हम अपने फोटोशॉप के इंटरफेस पर आ चुके हैं दोबारा से। तो यहाँ पर एक मैंने रैंडम से एक गूगल से इमेज डाउनलोड करके रखा हो। इसमें मुझे ज़रा जो थी चीज़ें क्रैक करने वाली वो ज़्यादा अच्छी लगी, इसका एनवायरनमेंट वगैरह शेडिंग अच्छी लगी, लेकिन इसमें कंट्रास्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसमें क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक्सपोजर नहीं ठीक, इसमें कलर बैलेंस ठीक नहीं है। तो इसको हमें एक बनाना है बड़ा ही ज़बरदस्त कलर ग्रेड के साथ, एक प्रोफेशनल किस्म का इमेज। किस तरीके से बना सकते हैं? सिंपली जाएँ एडजस्टमेंट लेयर्स में। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लेनी है अपनी कर्व्स को। कर्व्स लेने के लिए हमने पिछले उसमें डिस्कस कर चुके थे, तो आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। एक पॉइंट मैं दरमियान में ले रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ पर लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा खींच के नीचे लेकर आ रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि आप देखें असल में इमेज इस तरीके का है। तो जिस तरह का पीछे हमें सूरज गुरूब होता नज़र आ रहा है वैसा ऊपर फैक्टर नहीं आ रहा, और इन्वायरमेंट में वैसा फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह कि गूगल का इमेज है और डाउनलोड करते और ये ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी गिर गई है। तो हम इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर थोड़े से शेडोज़ ऐड कर रहे हैं इतना, और यहाँ से जो है इसकी लोअर टून्स को भी थोड़ा सा कम कर रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा, और ये जो हायर टून्स हैं इनको हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से। जितने कंट्रास्ट अगर आपने ऐड करने होंगे वो आप यहाँ से करेंगे। एंड देन थोड़ी सी जो हमारी लेयर्स में है जो थी डिटेल आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद गहरा कर रहा हूँ, नहीं इतना ज़्यादा नहीं, इतना का। तो थोड़ी सी डिटेल हमारे इमेज में जो है ऐड हो चुकी है। अब देखें कि ये जो पिछला जो सूरज गुरूब होने का जो एरिया है वो हमारे जो सब्जेक्ट ये घोड़ा बना हुआ है, स्पिरिट इस मूवी का नाम है, बहुत अच्छी जो है मूवी है, स्टैलियन ऑफ सिमेरॉन, इस पर बनी है, जाकर देखें, अभी भी नेट पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये इसके देखें, यहाँ पर इस तरह के इफेक्ट आ रहे हैं। अब ये हमारे सब्जेक्ट के साथ जो पिछला मौसम है एनवायरनमेंट वो मैच कर रहा है। सिंपली क्या करें, अब इसको जो है क्रॉस करें, एंड क्रॉस करने के बाद यहाँ से आपकी लेयर आ चुकी है। अब देखें इसको कंपेयर करके ये इमेज और पहला इमेज कैसा था। पहला इमेज कुछ इस तरीके का था, कितना डल सा, और जब हमने इसकी कर्व्स इसकी जो है स्ट्रेट की, मास्टर कर्व्स की, देन ये कुछ इस तरीके का हो गया, देन ये कुछ इस तरीके का। दोबारा देखें इस तरह का था और इस तरीके का हो गया। तो ये तो हमारा जो है ना कर्व्स वगैरह जो कंट्रास्ट वगैरह हमने फैक्टर्स सेट करने थे वो हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपोजर वगैरह सेट करना है। एक्सपोजर सेट करने के लिए यहाँ पर हम जा सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं, मैं आपको चले मैं बता देता हूँ। यहाँ से जाके आप इसकी लाइटनिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से सेट करने के बजाय मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि लाइटनिंग जो आपने वो कर्व से ही सेट करनी है। इसलिए मैं फ़िलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट दोबारा एडजस्टमेंट लेयर में जाएं। अब आप जाएं यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन में। ह्यू एंड सैचुरेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको कुछ कलर्स की ऑप्शन मिलती है। कलराइज करें, यस, लेकिन नहीं, अभी हम इसकी सिर्फ सैचुरेशन के साथ खेलना है। सैचुरेशन जैसे जैसे हाई करते जाएंगे ये थोड़ा सा फेक लगने लग जाएगा, इसलिए आपने इसको बड़ा सेंसिटिविटी के साथ लेकर चलना है। डिफ़ॉल्ट ये कितना था, इतना, तो हम इसको हल्का सा बढ़ाएंगे, हल्का सा, और लाइटनेस को जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हल्का सा। इतना कर देने के बाद यहाँ से अब आपने इसको कर देना है क्रॉस। देन हमारी लाइटनिंग भी एडजस्ट हो गई है, एंड देन जो है हमारी लाइटनिंग भी एडजस्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब ज़रा देखें, इससे पहले ये इस तरह का था, इस तरह का, अब ये हो चुका है इस तरह का। थोड़ी सी हमने इसमें लाइटनिंग ऐड कर दी है। अब हमें जाना है अपने कलर बैलेंस में। कलर बैलेंस में जाने के बाद यहाँ से आपको कुछ कलर्स मिल रहे हैं। अब देखिए हमारे जो इधर की टून्स स्काई ठीक है, नीचे की जो टून्स हैं वो रेडिश हैं, लेकिन वो कम रेडिश हैं। हमें क्या करना है, हमें थोड़े से इसके अंदर जो है रेडिश टून्स जो हैं वो ऐड करनी है। हम सिंपली इधर से जाएंगे यूं, और ये होगी, और मेजेंटा की तरफ थोड़ी सी हम इसको
ये वैसे आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप किस तरह का एनवायरनमेंट दिखाना चाह रहे हैं। ये अगर आप थोड़ा सा मीन्स के दो तरीके हैं, ये जो सीन है थोड़ी टेक्निकल चीज़ है कि दो तरीके से बनता है, या तो ये सनसेट का भी हो सकता है या ये सनराइज का भी हो सकता है। अब देखिए ये सनसेट का भी बन सकता है, इसलिए सनराइज का भी। इसलिए आप चाहें अगर तो आप बना रहे हैं सनराइज का तो देन आप इसको इस शेड में रख सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं सनसेट का देन आपको ये यहाँ से इस टून में लेकर जाना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर, और हल्का सा इसको इस जगह पर लेके आना होगा। इसके अंदर फिर हल्की सी जो है कर्व्स ऐड करनी पड़ेंगी एंड इसको हल्का सा मैजेंटा की तरफ लेकर सॉरी ग्रीन की तरफ लेकर जाना होगा, हल्का सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसको येलो, इसको रेड एंड देन ओके। देन हमारा इमेज जो है यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्रीव्यू करते हैं। इस तरीके का था, इस तरीके का हमने किया, यानी कि अब देखें चीज़ें क्या चीज़ नोट करने की है। देखिए चीज़ सबसे पहले तो ये है कि सन जो है हमारा इस जगह पर है, सन इस जगह पर है तो इसकी जो लाइट है वो इसके इस शेड पर आएगी। अब शेड पर इस जगह पर लाइट आ गई, अब जो लाइट है वो इस जगह पर आ गई। देन इस जगह पर कम पड़ रही थी, हमने इसको करेक्ट किया। अब ये वाली जो जगह है ये सूरज से सामने की तरफ है, यानी सूरज पीछे है और ये वाली जगह जो है सामने है, तो इस तरफ हल्का सा आना चाहिए था डार्किश एरिया। देन हमने इसको भी करेक्ट, यानी कि हमने इसकी जो है कंट्रास्ट वो बढ़ाया और यहाँ पर इस तरह इसी जगह पर भी हमने इसको करेक्ट किया। और ये वाली जो जगह है ये देखें ये ऊपर की तरफ है, इसको भी हमने करेक्ट किया। ये दूसरी तरफ से यहाँ से मतलब कि इस तरफ से लाइट आ रही है तो ये ठीक हो गया। देन अगर हम इसमें मजीद डिटेल ऐड करना चाहें तो हम इसमें ब्रश टूल, देन हम इसमें ब्रश टूल की जो है ऐड ले सकते हैं। हम यहाँ से जाएं, सिंपली अपना कलर सेलेक्ट करें। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ये वाला कलर ले रहे हैं एंड सॉरी यहाँ पर जाएं, अपना कलर सेलेक्ट करें। यहाँ से जाने के बाद इस तरह देन जो है अपने ब्रश का साइज छोटा करें, बहुत बड़ा है। इतना हो जाने के बाद अपने ब्रश के फ्लो को मज़ीद डिक्रीज़ करें, आई थिंक 4 ठीक है। जब इतना हो जाए देन आपने क्या करना है, ब्रश लेकर अपना इसके यहाँ पर कलर करना शुरू करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो इमेज है उसमें मज़ीद डिटेल्स ऐड हो, मतलब कि वो मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ दिखानी है कि इधर मज़ीद डार्किश हो देन आप यहाँ से ये ब्रश लेकर ये भी कर सकते हैं। अब देखिए तो आपके इमेज में किस हद तक डिटेल्स आ चुकी हैं। अब आपका इमेज जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, यानी कि अगर आप इसको रिमूव करें, इसको भी इसको रिमूव करें तो कुछ इस तरह का आपका इमेज था। तो कुछ इस तरीके का आपका इमेज था जिसको आपने परफेक्ट करके कैसा बनाया, ऐसा इस तरीके का आपने इमेज बनाया। तो समझ गए होंगे कि अब आप कलर बैलेंस का कितना रोल होता है। तो यही आज की क्लास का मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। और इसके अलावा एक और भी चीज़ में, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का डिज़ाइन डायनामिक्स। वहाँ पर अभी मेरा बिगनर सीरीज फाउंडर शफिल मुरा की कंप्लीट हुई है, अब आगे इंटरमीडिएट स्टार्ट होने वाली है। देन आप उसको जाके ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड एंजॉय कीजिए।